चकवा चकवी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में चकवा पक्षी का जोड़ा रहता था। उन दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे और चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जंगल में सभी पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल देते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो वह चकवे की डांट चुपचाप सुन लेती थी और पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह चकवा भी करता और डांटने पर पलट के कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का एक पड़ोसी कौआ था। कौआ का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा होता रहता था। वे दोनों इतना झगड़ा करते थे कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौआ बहुत ही गरीब था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा चकवी धन धान्य से संपन्न थे क्योंकि इनके घर में खुशहाली और शांति थी। कौआ को उन दोनों की खुशी और आनंद को देखकर उनसे बहुत जलन होती थी। कौआ उन दोनों के बीच में हमेशा फूट डालने के बारे में सोचता रहता जिससे उनके घर की शांति भंग हो सके। वह कौआ चकवा का मित्र भी था पर उसके बारे में गलत सोच रखता था। कौवे ने अब ठान लिया था कि अब मैं इन्हें शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती है और मैं परेशान रहता हूँ तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकता है। अब मुझे इसके घर में भी अशांति फैलानी है। इसके बाद जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौआ चकवी के पास जाता और चकवे की खूब बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, वह तो किसी और से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कई बार किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। पर कौवे की बात पर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। ऐसी ही बातें वह चकवा से भी करता था। चकवा भी उसकी बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी तरह हमेशा कौआ, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना प्रेम था कि वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और उसके बहकावे में नहीं आते थे। जब कौआ ये सब करके हार जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं तो तुम मेरा एक काम करो। चकवा और चकवी के बीच झगड़ा पैदा कर दो जिससे उनकी शांति भंग हो सके। अब कौवे की पत्नी भी चकवी से जाकर कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौआ भी चकवा के पास जाकर यही सब कहता। कौआ और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे धीरे चकवा को विश्वास होने लगा कि चकवी अब हमसे प्रेम नहीं करती है। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा और दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना स्थान बना लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगते हैं तो ये देखकर कौआ को बड़ा सुकून मिलता है, इससे उसे बड़ी खुशी मिलती है। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि उनके लड़ाई झगड़े की वजह से ही यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न व धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है
कि स्वामी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस तरह दूसरों के बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यही पास ही गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तो चकवा ने विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना दी। तब महात्मा कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने या किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया तो कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, न ही उसके घर में कभी भी धन वैभव की कमी होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रूठकर नहीं जाएंगी। तब महात्मा के द्वारा ये 5 बातें बताई गई। 1. जो तुम्हारे करीबी हैं या सगे संबंधी होते हैं और जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग तुम्हारे दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबियों को राज की बातें कभी भी मत बताना। 2. अपने मित्र के सामने अमीर होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत सोच बना लेगा और आपसे दूर रहने लगेगा। इसीलिए अपने मित्र के सामने धनी या संपन्न होने का दिखावा मत करो। 3. किसी दूसरे के कहने पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से न देख लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस बात पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। 4. हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप दूसरे लोगों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी नहीं करना चाहिए। 5. कभी भी बिना बुलाए किसी उत्सव या समारोह में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यदि आप बिना बुलाए जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों यही थी वो 5 बातें जिनका हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।